भाई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, बहुत गहरी साजिश है। ये योगी जी को मरवाने की साजिश थी। किस तरीके से? जैसे राजीव गांधी को मरवाया गया था उसी तरीके से। सारा प्रेशर किस चीज का था? इतनी बड़ी पार्टियां, मीडिया क्या चाह रहे थे? गांधी जी को ब्लास्ट कर दिया गया होता, राहुल गांधी जी को ब्लास्ट कर दिया गया होता। देखो, आपसी मतभेद अलग जगह है, लेकिन इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी ना सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है, ना स्टेट गवर्नमेंट को पता है, ना वहां पे एसआईटी गई उनको पता है। मीडिया तो अपने आप में सीबीआई रॉ सब है। भाई फैमिली में कुछ तो गड़बड़ है। मोदी विरोधी ना मोदी प्रेमी। एक दिमाग लगा के चलो कि जय हिंद भारतीयों। अभी कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाला था, मनीषा वाल्मीकि जी का वीडियो। तो उसमें मैंने सबूत के साथ डाला था कि मनीषा जी का रेप नहीं हुआ है, मर्डर हुआ है। उसमें संदीप का हाथ हो सकता है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। और मैंने उस वीडियो में कहा भी है कि इसके पीछे बहुत गहरी चाल है। ये कोई इतना सिंपल केस नहीं जितना आप समझ रहे हैं। तो कई लोगों ने मुझको गालियां भी दी और एक महाराज ने कमेंट किया था कि आपको कितने पैसे मिले हैं ये वीडियो बनाने के लिए। तो भाई अभी मुझको कोई पैसे मिले नहीं है, और पैसे मिलेंगे तो मैं और दमदार बनाऊंगा ना, फिर तो मैं पूरी तरीके से बचाऊंगा। हालांकि मैंने वीडियो में कहा है कि भाई संदीप हो सकता है पूर्ण रूप से दोषी हो, लेकिन बाकी के लोगों को फंसाया जाएगा। और हालांकि भाई अभी सीबीआई जांच चल रही है, हो सकता है कि वो भी हो, लेकिन जो मेरा पक्ष था वो मैंने रखा। और इसके लिए मैंने साथ में ही वीडियोस भी प्रोवाइड कराई थी साथ के साथ, कि भाई जब उसी टाइम पे जिस टाइम पे मतलब रेप की कोशिश हुई, अगर उनके अकॉर्डिंग, या मर्डर की कोशिश हुई, तो उस टाइम पे जो पीड़िता का बयान है, मनीषा वाल्मीकि जी का, उनकी माता जी का बयान है, हॉस्पिटल में जो उनकी माता जी का बयान है, भाई सबने क्लियरली बोला है कि ये आपसी कला का मुद्दा है। और 10-15 साल पहले भी बीच में लड़ाई हुई थी और अब भी वही मैटर है। लेकिन कैसे आप लोग तुरंत ही कह सकते हो कि रेप हुआ है सिर्फ इसलिए कि मीडिया पहुंच गई, मीडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया, या सिर्फ इसलिए कि बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां पहुंच गई वहां पे? सब बहुत ज्यादा मतलब एक तरह का प्रोपेगेंडा हो गया है। मतलब हुआ तो है गलत, लेकिन हर जगह हो रहा है। एक जगह पे इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा हुए? और दूसरी चीज, चलो मैंने मान लिया कि सबकी सहानुभूति थी उन्हीं के साथ, लेकिन दूसरी चीज कि नार्को टेस्ट, अभी मैं वीडियोस में प्रोवाइड करा दूंगा, इसके बाद ही लगा दूंगा। उसमें पीड़िता की माता जी और पीड़िता की भाभी भी, वो भाभी का तो अभी स्पेशली दिखाऊंगा कि भाभी कौन सी थी। तो उन्होंने कहा है कि हम नार्को टेस्ट नहीं करवाएंगे। तो मीडिया वाले ने पूछा भैया क्यों नहीं करवाओगे? कह रहे हम झूठ नहीं बोले इसलिए नहीं करवाएंगे। तो ये टेस्ट होता है किस लिए? इसीलिए तो होता है ना कि आप झूठ नहीं बोले हो तो फिर टेस्ट करवाओ, पता लग जाएगा क्या सच है क्या झूठ। और अब आते हैं उनकी भाभी जी के मैटर पे। भाभी जी के मैटर से पहले बता दूं, वो लोग सीबीआई जांच के लिए मना कर चुके हैं। और अब बताता हूँ भाभी जी का मैटर। भाभी जी का आप न्यूज देख रहे होगे, लगातार चल रहा है कि भाभी जी पेट भाभी, मतलब छत्तीसगढ़ की बता रहे हैं, रायपुर में कोई डॉक्टर थी, उनको लाया गया है। और साथ में एक फोटो भी आई है मेरे पास, फेक है या रियल है आप जज करना और उसको चेक करना। उसमें कांग्रेस वर्कर है वो। और दूसरी चीज कि कोई बाहर की औरत, कोई बाहर की लेडी किसी फैमिली मेंबर के साथ रह रही है, इतने दिन से रह रही है, फैमिली मेंबर को कैसे नहीं पता कि वो नहीं है? भाई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, बहुत गहरी साजिश है इसके अंदर। अगर मैं कहूं तो क्या आप मान लोगे कि ये योगी जी को मरवाने की साजिश थी? किस तरीके से? जैसे राजीव गांधी को मरवाया गया था उसी तरीके से। वो लेडी वहां पे मौजूद थी। और सारा प्रेशर किस चीज का था? इतनी बड़ी पार्टियां, मीडिया क्या चाह रहे थे? इनकी सबसे पहले डिमांड थी कि योगी जी वहां पे क्यों नहीं गए। तो क्या मान ले कि वहां योगी जी को मारने की साजिश थी? और उसमें दूसरा फेलियर गवर्नमेंट का है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, कि तुमको कैसे नहीं पता है कि एक घर में एक अनजान आदमी रह रहा है। अगर रह रहा है तो अभी भी मतलब हो सकता है बाद में कुछ और रिपोर्ट आए कि नहीं वो नहीं थी और ऐसा था। हालांकि एक वीडियो में उसमें दिखाऊंगा कि पीड़िता की भाभी पहले बोल रही है, भाभी है कि बहन है पता नहीं, फिर से एक वीडियो है मेरे पास, उसमें वो कह रही है, पहले तो जब उनका मीडिया ने पूछा तो उन्होंने बोला यस मैं उसकी सिस्टर हूँ और उनके साथ जो गलत हुआ है आप कैसे कर सकते हैं, ये है वो है, नार्को टेस्ट वगैरह वो। और एक दूसरी वीडियो उसी के साथ ही है, दोनों साथ ही साथ है, उसमें कह रही है मीडिया कुछ भी बोल सकती है, मैंने तो कुछ बोला नहीं, मैं वहां पे गई थी कि नहीं गई थी, जो भी है। एविडेंस के तौर पर जब पीड़िता का डाइंग डिक्लेरेशन है तो आपको क्या लगता है कि उसके बाद हमें अदर एविडेंस की जरूरत है या नार्को टेस्ट की जरूरत है? आप समझ रहे हैं मैं क्या करना चाह रही हूँ? बहन उनकी? हाँ बहन हूँ मैं, कहना चाह रही हूँ बहन उनकी? हाँ बहन हूँ मैं। अब
अब ये मीडिया चैनल के लिए तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो मुझसे पूछ के बोलते, मेरे वर्डिंग बता दीजिए कि मैडम आपने इस वाले स्टेटमेंट में अपने आप को भाभी रिप्रेजेंट किया है, तो मैं जवाब दे सकती हूँ। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, अब मेरे बारे में कोई पीछे से बोल रहा है देखिए ये नकली भाभी, तो मुझे थोड़ी ना पता चल रहा है कि कौन क्या बोल रहा है मेरे बारे में। तो किसी के बोलने के लिए सबूत पेश करिए, क्योंकि मेरे को अनपढ़ ना समझे, सबूत के साथ ही मैं काम करती हूँ। मैं चाह रही हूँ, मैं हाँ बहन हूँ, मैं चाह रही हूँ, मैं हाँ बहन हूँ मैं। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सल कनेक्शन सामने आया है हाथरस कांड में, और एक महिला 6 दिन तक घूंघट की आड़ में पीड़ित परिवार के सामने वहां मौजूद थी, मीडिया के सामने भी मौजूद थी, पुलिस वालों के सामने। आप हौसला देखिए, घूंघट की आड़ में एक नकली औरत, नक्सली महिला वहां पर नकली भाभी बनकर रहती रही। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, 16 सितंबर से 22 सितंबर तक वो इस परिवार के साथ रही। एसआईटी को नक्सली महिला के बारे में तब पता चला जब उसने पीड़ित की असली भाभी की कॉल डिटेल्स खंगाली, जिसमें ये बात सामने आई है कि पीड़ित की असली भाभी की इस महिला से लगातार बातें होती रहती हैं। मध्य प्रदेश की जबलपुर की रहने वाली है ये नक्सली महिला, और एसआईटी लगातार इसकी तलाश में चप्पे चप्पे पर एसआईटी की टीम वहां पर मौजूद है और इस महिला की धरपकड़ तेज कर दी है। और तीसरी चीज, मतलब मान लो योगी जी को मारने की साजिश नहीं थी, वैसे तो मुझको लगता है कि यही सबसे बड़ी साजिश थी कि बुला के एक तरीके से उनसे दुश्मनी साधने का पूरा इरादा था, उनको खत्म करने का इरादा था। लेकिन 1% मान लिया कि ऐसा नहीं था। तो मान लो इतने बड़े भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता वहां पहुंचे थे, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, और प्रियंका गांधी जी ने बताने उन्हीं को गले लगाया था, उसी लेडीज को, या दूसरी है, हालांकि न्यूज में चला है कि उसी लेडी को लगाया था। तो सोचो अगर प्रियंका गांधी जी को ब्लास्ट कर दिया गया होता, राहुल गांधी जी को ब्लास्ट कर दिया गया होता, क्या होता? इस मौके पे भी, वैसे इस मौके पे भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सबकी खटिया खड़ी हो जाती। और सबसे बड़ा दुख होता है कि इतने बड़े राजनेता हमारे बीच में नहीं रहते। देखो आपसी मतभेद अलग जगह है, लेकिन इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी ना सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है, ना स्टेट गवर्नमेंट को पता है, ना वहां पे एसआईटी गई उनको पता है, क्या कर रहे थे सारी के सारी। और मीडिया तक को नहीं पता चला। मीडिया तो अपने आप में सीबीआई रॉ सब है। तो सबसे पहली गलती तो सरकार की ही है, योगी सरकार की एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि तुमने कहाँ चूक रह गई कि एक अनजान आदमी उसके साथ इतने दिन से रह रहा है, तुमको पता तक नहीं चला कि उसकी फैमिली नहीं, इतनी बड़ी सिक्योरिटी के साथ, इतनी बड़ी सिक्योरिटी के बावजूद, मतलब पूरे घर के चारों तरफ तुमने घेरा लगा रखा है, पुलिस का पूरी सेना लगा रखी है, लेकिन तब तक तुमको नहीं पता चला ऐसा चल रहा है। तो सबसे बड़ी गलती तुम्हारी, तुम्हारा फेलियर है, कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी होने की। और दूसरी एसपीजी को भी क्या कहे भाई, एसपीजी राहुल गांधी जी के साथ तो गई होगी, प्रियंका गांधी के साथ तो गई होगी, और भी सांसद विधायक गए थे, उनकी भी कोई वैल्यू नहीं रह गई। और दूसरा आते हैं फैमिली पे। भाई फैमिली में कुछ तो गड़बड़ है, जिस तरीके से केसेस मुड़ रहा है, हो सकता है कि भाई ऑनर किलिंग हो, और हो सकता है कि संदीप ने मर्डर किया हो, और 0.1% चांस है कि भाई रेप भी हुआ। बाकी देखो आप वहां जितने भी टेस्ट की रिपोर्ट आए हैं सारी सब में बताया गया है कि रेप नहीं हुआ। और सबसे लास्ट में एट द एंड उन लोगों से जो कह रहे हैं मैं पैसों के लिए वीडियो बना रहा हूँ या एक तरफा बना रहा हूँ, तो भाई थोड़ा इसको जस्टिफाई करो। आप अपने आप ही दोनों तरफ अंदाजा लगाओ, ना मोदी विरोधी ना मोदी प्रेमी। एक दिमाग लगा के चलो कि कैसे हो रहा है, कैसे फैमिली नार्को टेस्ट के लिए मना करेगी, सीबीआई जांच, सबसे बड़े सीबीआई जांच के लिए क्यों मना करेगी, और फिर उसके बाद कैसे कोई अनजान आदमी रह रहा है उनकी तरफ से। और दूसरा जो मोदी प्रेमी है उनके लिए भाई आपकी एसआईटी फेल है, आपकी सीबीआई फेल है, आपकी पुलिस फेल है, कैसे? अगर मान लो कोई घटना हो जाती तो क्या होता? या फिर भीम आर्मी के ही चंद्रशेखर जी वहां पे गए थे, अगर उनको ही उड़ा दिया जाता तो कितना बड़ा दंगा होता, आप समझ रहे हो कितना बड़ा दंगा होता। ये मतलब अगर इनमें से कोई एक भी सीन हो गया होता, कोई एक भी केस हो गया होता, तो पूरा यूपी नहीं पूरा भारत दंगों की आग में झुलस रहा होता। या कांग्रेस बीजेपी करके, या दलित और समर करके, या ऐसे या वैसे, बहुत बुरी स्थिति हो जाती। तो अभी के लिए इतना ही, आगे और रिसर्च करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि क्या सही है क्या गलत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।